गुड इवनिंग छात्रों, सॉरी, गुड मॉर्निंग छात्रों। और अभी जस्ट पेपर बनाया तो एकदम से निकल गया। कोई बात नहीं। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसमें सामान्य आधारित विषय जो आपका एक पेपर है रेडियो टीवी का, सॉरी मैंने यहाँ छोड़ दिया, आर कलर एंड टेली, ये इसका अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो ये पुराने रूप में है रेडियो टीवी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें एक सामान्य आधारित विषय का पेपर आता है जिसको लगभग जो रेडियो टीवी है या खाद्य पढ़ रहा है या सिलाई कढ़ाई जो भी पढ़ रहा है, ट्रेड करीब 40-42 ठो हैं। तो उसमें ये सामान्य आधारित विषय कॉमन पेपर होता है सबके लिए। तो कक्षा 11 के लिए अगर हम होम एग्जामिनेशन, चूँकि वार्षिक परीक्षा होगी ही, तो एक मॉडल पेपर के रूप में मैं बोर्ड की तरफ से ही आपको कक्षा 11 की किताब से आपको मैंने कक्षा 11 किताब से उठाया है सारे क्वेश्चंस, ये आपके कक्षा 11 के, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अंक है आपका। पर्यावरण खंड क में पर्यावरण और ग्रामीण विकास, और खंड ख में उद्यमता का विकास। मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई वीडियोज़ हैं। तो आप जिससे भी संतुष्ट हो जाएं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए, क्लास से चाहे वीडियो से, जैसे भी। तो आप, मैं इसके पेज भी दे देता हूँ दो, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी लिख के मैंने कंप्लीट किया इसको कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। तो आपकी हम जो अगले फरवरी में अगर मान लीजिए आपका वार्षिक परीक्षा होती है तो आप अपना सामान्य आधारित विषय को समझ लें। यही है आपका इसमें 11 का कोर्स जो है कक्षा 11 की किताब से। फिर 12 का 12 में देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्या है। समय वही 3 घंटा, पूर्णांक 100 नंबर, बोर्ड का ही है। सभी प्रश्नों को उत्तर दें। 10 लाइन बहुत है, 15 भी दे सकते हैं। कोई सी किसी का उत्तर 3 पेज भी देते हैं 12 में, खैर जाके, लेकिन आप 10-15 लाइन में दें, अंक समान है। तो खंड क से पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास जो है आपसे पूछ रहा है। पर्यावरण का अर्थ बताइए। सीधे सीधे परिधन आवरण मतलब पर्यावरण, मतलब भगवान ने हमारे लिए पूरे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना रखी है जिसकी जो है वो सबसे बड़ा पर्यावरण है आपका, जिसको कि सूर्य की किरणें, जो हानिकारक किरणें हैं उनको भी छान देता है वो। और जो आप घर में रहते हैं, जिस तरह का आपका पर्यावरण है, आसपास के माहौल में आपके जैसे लोग रहते हैं, वो भी एक पर्यावरण है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के अध्यापक, टीचर, और वो भी एक पर्यावरण है। तो आप अच्छे पर्यावरण में रहने की कोशिश करिए क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूर पड़ती है, और विशेष रूप से छोटे बच्चों के ऊपर। और इसका महत्व आप खुद ही समझ रहे हैं कि अगर बेसिक हमारा ख़राब होगा तो आगे जाके हम पूरा पेड़ ख़राब हो जाएगा, पौधा। और इसके संसाधन में आप ऊर्जा के स्रोत बहुत से हैं। शक्ति साधन, पवन से आप ऊर्जा ले रहे हैं, कोयला से ऊर्जा ले रहे हैं, पर्यावरण के संसाधन हैं ये, आपको ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन इनका दोहन लगातार हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। खैर बिना उसके काम भी नहीं चलना है, तो दोनों तरफ हम चल सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है देखिए, हर जन घर में जहाँ एक आदमी था, अब 2 हो गए, 2 का 4 हो गए, तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बढ़ने की संख्या एक तरह आएगी कि जैसे कि आप ज़मीन पे ही ले लीजिए, तो 4 बीघे की ज़मीन है तो 4 भाई तो हो गए 4 बीघा। फिर उनके अगर 3-3 लड़के हो गए तो सोचिए उनकी क्या दशा हो जाएगी। तो ज़मीन पर वो आश्रित नहीं रहेंगे, पलायन करना पड़ेगा उनको गाँव से, तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को जनसंख्या विस्फोट कह लें। और फिर भोजन की भी आप कोई प्रॉब्लम होगी ना इसके साथ, फिर ज़मीन घटेगी तो। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, आजकल आप डाई यूरिया पोटास उठा के डाल रहे हैं ज़मीन पर, तो इसका तो प्रभाव पड़ ही रहा है पर्यावरण पर, मिट्टी पर पड़ रहा है, सीधे आपकी मिट्टी खराब हो रही है। पाँचवा भूमि प्रयोग क्या है, तो भूमि का प्रयोग वही है कि आप, जो किसान अच्छी तरह से भूमि का प्रयोग करता है, और भूमि का प्रयोग आप धान खेती के लिए कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, कोई बड़ा उद्योग भी लगा सकते हैं। भूमि का उपयोग है। मृदा अवक्रमण मतलब वही मिट्टी में डाई यूरिया पोटास मिलाना, इसको आप समझा सकते हैं, और उपाय वही जैविक खेती है आपकी, आप बता सकते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को आप समझा सकते हैं कि बढ़िया से इसके अंदर सरकार की सारी योजनाओं को एक साथ मिला दिया गया, मनरेगा वगैरह को, और सबको स्वरोजगार के साथ साथ ग्रामीण विकास में नाली खड़ंजा, मतलब सारे जितने भी हैं, पशुपालन वगैरह, तो सब चीज़ें इसके अंदर ली गई। तो यही आपका समन्वित, समन्वित मतलब समग्र
विकास। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो आर्थिक पिछड़ापन का कारण उपाय बता दीजिए। तो भाई आर्थिक पिछड़ापन वही है कि शिक्षा अगर हमारी कमज़ोर होगी तो उससे थोड़ा सा पिछड़ापन आएगा ही, और उपाय भी वही है कि शैक्षिक बनाएं। और वनों का महत्व आप जानते ही हैं कि वन जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और इनसे हमें फर्नीचर भी मिलते हैं, और इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हर आदमी को 10 पेड़ लगाने चाहिए। चिपको आंदोलन क्या है, तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने इसको शुरू किया था, और ये वन कट रहे थे तो उसके ऊपर जो है एक लोग चिपक गए थे जिससे वो वन ना कटे। पेड़ के ऊपर चिपक गए थे लोग कि वन कुल्हाड़ी ना चले। ग्रामीण कूड़े कचरे के प्रबंध पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पास धान की भूसी है, पराली है, और साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप गोबर में लपेट के आप गोईठा बना देते हैं। तो इस तरह से आप गांव के कूड़े कचरे को भी आराम से कर सकते हैं। बायोगैस भी बना सकते हैं गोबर से। बहुत से प्रबंध आपके पास हैं, आप देख रहे हैं। उद्यमता का विकास खंड का आ जाता है, जिसमें आप अपना स्वयं का विकास कैसे करते हैं ये पता इसका ये है। तो उद्यमता क्या है, तो वही आपका स्वयं का विकास आपका उद्यमता है। उद्यमी का अर्थ वही है कि अगर आपने कोई एक दुकान खोल ली या कोई एक उद्योग लगा लिया तो वही उसका अर्थ भी हो गया जब आपका उद्यम है तो। और सफल उद्यमी के गुण क्या हैं कि ईमानदारी से सरकारी नियमों का पालन करते हुए कर्मचारियों के साथ व्यवहार बना के, और चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या ऑपरेशन हो तो अगर रहे तो वो सफल उद्यमी के गुण हैं। परियोजना और प्लान क्या है, तो परियोजना देखिए एक प्रोजेक्ट होती है। प्रोजेक्ट मतलब एक बड़ा जहाज, और प्लान एक छोटा सा जहाज। तो प्लान क्या है, तो आज छोटा प्लान होता है, और उससे आप जैसे कोई एक काम कर रहे हैं, एक धान उगाना है तो 3 महीने का छोटा प्लान है। परियोजना क्या है, पूरे साल हमें क्या उगाना है, तो वो एक परियोजना होगी। तो उसी तरह से आप प्रोजेक्ट बनाना, जैसे कि मान लीजिए परियोजना आपकी 2 लाख 4 लाख की हो सकती है, प्लान आपका छोटा भी हो सकता है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार का हो सकता है। तो इस तरह से आप प्लान में 2-4 आदमी मिल के बैठ के बना लेते हैं। परियोजना में पूरी रिपोर्ट और पूरा बैंक, पूरी संस्थाएं, सब कुछ लगता है, और आदमी भी ज़्यादा लगते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनती हैं। ये सब चीज़ें आप समझा सकते हैं। बाजार एवं विक्रय विपणय क्या है, तो बाजार में आप जाते ही हैं, जंगी पूरी चले जाएं तो विक्रय में गेहूँ लिए बेच दिए तो सेल हो गया विक्रय। और विपणन क्या है, दवाई लिए 10 दुकान घूमे तो वो मार्केटिंग हो गई। जैसे सिप्ला, किडला, फाइजर, ये सब कंपनियां जो है अपनी मार्केटिंग कराती हैं। एफएमसीजी में भी हल्दीराम भुजिया आप खा ही रहे हैं, तो ये मार्केटिंग से है, विक्रय से नहीं है। विक्रय तो आपका गेहूँ है, धान है। और बाज़ार आप जान ही रहे हैं कि बाज़ार आपको खोजना ही पड़ेगा। जहाँ भी आप भी कुछ बनाएंगे तो हर किसान खोजता है, तो वो भी उद्यमी है। थोक और फुटकर विक्रेता का अंतर तो आप जानते ही हैं, 5% का होता है। थोक एक जगह आता है, फिर वही ज़िले भर में फुटकर सबको देता है। तो अंतर भी इनका बता सकते हैं आप। इनके अंदर वही परसेंटेज थोड़ा मार्जिन का भी अंतर होता है, फुटकर वाले को थोड़ा ज़्यादा रहता है। परियोजना का चयन करते समय मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई आप जो है प्रोजेक्ट छोटा सा 2-4 लाख का लगा रहे हैं, राइस मिल ही लगा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वही कि हमें चावल मिल जाए सही ढंग से। हमारा राइस मिल का कच्चा माल वही है तो उसी के बीच में लगे। तो वैसा कोई छोटा परियोजना आप लगा रहे हैं तो राइस मिल को उदाहरण लेके आप दिमाग में रख के आप उन चीज़ों को ध्यान में और उसका लिख सकते हैं। और SWQT क्या है, तो SWQT ये इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। ओ है, सॉरी क्यू नहीं है, ओ है। ये क्यू बन गया, ओ है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। थ्रेट का मतलब कि थोड़ा सी डर भी, भय भी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलती है धंधे में। और वीकनेस ये है कि थोड़ा सा जोखिम तो रहता ही है कि दुकान खुली है, ग्राहक आए या ना आए। और स्ट्रेंथ ये होती है कि आपके अंदर ताकत रहनी चाहिए, अपने अंदर आप दुकान खोले बैठे, आज नहीं तो कल आएगा। सम विच्छेदन बिंदु क्या है कि वह बिंदु जहाँ पर लाभ हानि बराबर होता है। जैसे 10 रुपये में ख़रीदा कोई चीज़ हमने और नहीं बिक रही है तो 10 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हानि बराबर होती है, तो उसको हम सम विच्छेदन बिंदु कह लेते हैं। उद्योग हेतु सहायता करने वाली संस्थाओं के नाम लिखिए, तो बैंक भी हैं, जिला उद्योग केंद्र आपके यहाँ है, पशुपालन विभाग है, बहुत से विभाग हैं, ये सब आपको सहायता करने के लिए बने हैं। उद्यान विभाग है। दूसरा, उत्पाद क्या है, ये देखिए सीधे क्वेश्चन पूछता है उत्पाद क्या है। मतलब कि अगर आप कुटीर उद्योग कर रहे हैं तो आप कुछ बना रहे हैं, जैसे अगरबत्ती बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं,
तो वो आपका उत्पाद है। तो उत्पाद का गुणवत्ता, उसकी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप कोई भी कुटीर उद्योग बना रहे हैं, एक भरुका भी बना रहे हैं जो गाँव का एक अगर हम कह रहे हैं, तो उसकी मिट्टी सही होनी चाहिए और बनाने वाले हाथ भी अनुभवी होने चाहिए। तो उत्पाद जो आपका तैयार होगा उसकी गुणवत्ता, तो उत्पाद वही है जो आप बाज़ार में बेचने जाएँगे। स्टार्टिंग तो इसी से करेंगे, उत्पाद से ही। भारतीय संस्कृति में कुटीर उद्योग का महत्व बताएं। देखिए, भारतीय संस्कृति में पुराने समय में कुटीर उद्योग बहुत से थे और हर चीज़ आदमी बना लेता था। कुटीर उद्योग से ही गाँव में ही सब चीज़ें बन जाती थी। और आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें, आप डोलची भी देखते होंगे बाँस से बन जाता है और भरुका भी देखते होंगे मिट्टी से बन जाता है। और भी बहुत से लकड़ी के उद्योग हैं। इस समय तो एक उत्पाद, एक जिला वाला कार्यक्रम चल रहा है इधर बनारस में। तो इसमें तो यही है कि ज़िले में गाजीपुर में है कि आप हैंगिंग वॉल जो होती हैं उस पे बुनाई करके, तो इस पर भी जिला उद्योग कार्यालय काम कर रहा है और वो आपको लोन भी दे रहा है। तो आप इनसे भी मिलके आप काम बढ़ा सकते हैं अपने घर के लिए। ये कुटीर उद्योग है आपका और इस पर छूट भी है। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और गांव से सब जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गांव ग्रामीण उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा ज्ञान भी होगा और जीके भी आपका बढ़ेगा। और जीके पर्यावरण क्या नहीं, जीके में पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। पर्यावरण को जानना चाहिए, ग्रामीण विकास कैसे करेंगे ये तो डीएम तक जानता है। और उसके बाद सोचिए उद्यम, आप अपने आप विकास कैसे करेंगे, तो ये तो बाबा रामदेव जी जानते हैं कि अपना विकास जो है सांस खींचने छोड़ने से होगी। हाँ, तो आप अपना विकास भी करेंगे, उद्यमता का अर्थ यही है। और उसके बाद उसके उद्योग लगा लेंगे, तेल घी बेचेंगे, वो बेच ही रहे हैं। तो आप भी अपना काम कर सकते हैं पढ़ के और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला सकते हैं। कंप्यूटर उसके साथ 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने 6 महीने का कोर्स टाइपिंग है। हाथ में लेके अगर आप बैठ जाएंगे तो आप कभी बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। और अनुभव जितना बढ़ेगा आपका, ग्राहक भी उतने ही बढ़ेंगे। और हो सकता है इसके आगे आप कोई बड़ा उद्योग भी लगा लें। और मेरा तो उद्देश्य ये इस पेपर को लेके हमेशा रहता है कि या तो जॉब या तो फिर व्यवसाय, और दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं और दोनों के लिए आपके पास समय है छात्रों। और मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप व्यावसायिक शिक्षा को एकदम 94 से मैं इसमें हूँ। और अपना एक उद्देश्य है कि छात्रों को आपको एनसीसी भी हैं, इस साल भी 4 लड़के हैं और पिछले साल भी 5 लड़के थे। तो ये भी मैं नहीं कहता कि आप इधर से ना जाएं, आप इधर से भी जाएं, जॉब से भी, और कुछ काम करके भी जाएं। क्योंकि इसमें आपको खूब आगे ये चीज़ें रहेंगी तो आप जो है दवा की मार्केटिंग कर सकते हैं, मेडिसिन की मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप साधारण आर्ट साइड का हो के आप मेडिसिन मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी करनी है, प्राइवेट करनी है, क्योंकि सरकारी सबको नहीं मिल सकती। तो सरकारी करने के लिए आप तैयारी करिए, तैयारी करने के लिए आपको हम समय दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें छोटी बहुत ज़रूर पढ़ते रहिए। तैयारी शाम सुबह की है, आप करें। एनसीसी के बच्चे भी सुबह शाम दौड़ते ही हैं, तैयारी करते ही हैं। वो शारीरिक तैयारी करते हैं, आप मानसिक करिए। तो साथ ही साथ मैं आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकता। अब क्लास 11 के लिए वीडियो है और सामान्य आधारित विषय का और प्रिपरेशन है। मेनी मेनी थैंक्स।